नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोजगार संबंधित जानकारी भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। इसी माह के अंत में मुंबई में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की एक अहम बैठक होगी। इसमें मुंबई में 26/11 को हुए भीषण आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसमें संयुक्त राष्ट्र के इस शक्तिशाली संगठन के सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को अमेरिका के ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रानहोम के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन और रिन्यूएबल एनर्जी की बड़े पैमाने पर एकीकरण का समर्थन करने के लिए न्यू एनर्जी टास्क फोर्स शुरू करने की घोषणा की गई। नस्लीय हमले झेल रहे अमेरिका ने भारत यात्रा के इच्छुक अपने नागरिकों को सलाह दी है कि इस दौरान देश में अपराध और आतंकवाद को लेकर वे ज्यादा सतर्कता बरतें। साथ ही जम्मू कश्मीर की यात्रा नहीं करने की सलाह भी दी है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। वायुसेना दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में विशेष एयर शो आयोजित किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खास तौर से मौजूद हैं। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने वायुसेना को लेकर कई अहम घोषणाएं की। इनमें सबसे अहम अत्याधुनिक शस्त्रों के रखरखाव के लिए एक नई इकाई दिशा का गठन है। इसके गठन से 3400 करोड़ रुपए की बचत होगी। महाराष्ट्र के नासिक से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां ट्रक से टकराने के बाद एक बस में भीषण आग लग गई, जिसमें झुलसने से 11 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 10 वयस्क और एक बच्चा शामिल है। पुणे की तरफ जा रही इस बस में यह हादसा नासिक औरंगाबाद रोड पर हुआ है। हादसे की पुष्टि नासिक पुलिस ने की है। कोरोना के मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी mRNA वैक्सीन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हालिया अध्ययन में सामने आया है कि mRNA से हृदय संबंधी मौत का खतरा बढ़ रहा है। फ्लोरिडा के सर्जन जनरल व स्टेट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जोसेफ ए लाडापो ने बताया, खास तौर पर mRNA वैक्सीन से 18 से 39 साल के पुरुषों में हृदय संबंधी मौत का ज्यादा खतरा है। डॉक्टर जोसेफ ने ट्वीट किया, आज हम कोविड-19 mRNA वैक्सीन के विश्लेषण के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में लोगों को जागरूक होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि mRNA की वैक्सीन में विश्लेषण में ये पाया गया है कि टीकाकरण के 28 दिनों के भीतर 18 से 39 वर्ष के पुरुषों में हृदय संबंधी मृत्यु की घटनाओं में 84% की वृद्धि हुई है। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 54 करोड़ रुपए की शपथ लगाने का मामला सामने आया है। कसुम्पटी एसबीआई के बैंक प्रबंधक देवेंद्र कुमार संधू की शिकायत पर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शिमला में 4 लोगों पर केस दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में शुक्रवार को दिन भर बादल छाए रहे। शाम के समय शहर में हल्की बूंदाबांदी हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में मौसम मिला जुला बना रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 अक्टूबर तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया है। सीटू से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने हिमाचल में प्री प्राइमरी टीचर्स भर्ती से आंगनबाड़ी कर्मियों को बाहर करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला लिया है। आंगनबाड़ी कर्मी 10 अक्टूबर को आईसीडीएस के सभी प्रोजेक्टों, ब्लॉक और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। हिमाचल विधानसभा में एक के बजाय 2 फ्लैट रखने वाले वरिष्ठ विधायकों की पेनल्टी राज्य मंत्रिमंडल ने माफ कर दी है। गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में यही मामला रखा गया था, जिसमें 40 से ज्यादा मानने की टेंशन दूर हो गई है।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राजस्व विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर 75 नायब तहसीलदार बदले हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गांजा को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्होंने राष्ट्र के नाम एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि गांजा पीने और रखने के आरोप में देश की सेंट्रल जेल में बंद सभी लोगों को रिहा किया जाएगा। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। राजनीति में ब्रांड और प्रतिभा अलग अलग सतह पर दिखाई दे रही है और इसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बार बार आगमन बता रहा है। इस लेख को आप कांग्रेस के सरप्राइज शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सत्ता को सीमा बताने वाले जेपी कुमार कृष्णन का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। माँ बाप से बढ़कर हित चिंतक दूसरा कोई नहीं, राजेंद्र मोहन शर्मा का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा सेना में रिटायर्ड मनीष का लेख आप पढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के बीच काफी लोकप्रिय है। दरअसल इस भर्ती में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों को भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर नियुक्त किया जाता है। एसएससी और सीजीएल भर्ती 2022 के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित कर रही है। आयोग ने इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत 17 सितंबर 2022 से की है और अभ्यर्थी इसमें हिस्सा लेने के लिए 8 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी की ये भर्ती अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही खास है, क्योंकि इसके जरिए 20,000 से भी अधिक पदों पर भर्ती होगी। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।